जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको गणित की पहली क्लास दूंगा। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमको यह समझना पड़ता है कि आखिरकार वो विषय है क्या और वो विषय हमको किस बारे में जानकारी देता है। जैसे आप इतिहास पढ़ते होंगे, इतिहास आपको बीती हुई बातों की जानकारी देता है। भूगोल पढ़ते हैं, वह आपको प्रकृति के बारे में और पृथ्वी की भू संपदा के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। जब आप नागरिक शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो नागरिक शास्त्र आपको किसी भी देश में रहने के लिए जो नियम कानून है उस नियम कानून के बारे में बताता है। उस तरीके से हिंदी है, वो एक भाषा है, वो बताता है कि लोगों की जो बोलचाल की भाषा है वो कैसी है। ठीक उसी तरीके से अंग्रेजी भी है और संस्कृत भी है। लेकिन जब आप एक सब्जेक्ट में आते हैं वो है गणित। गणित में आते हैं तो कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठ पड़ता है कि गणित आखिरकार हमको बताता क्या है, गणित देता क्या है। गणित का सीधा सा अर्थ होता है गणना से। किसी भी चीज की गणना करने के लिए मुझे गणित को पढ़ना ही पड़ेगा। गणना का मतलब क्या होता है, आप यह समझिए, किसी भी चीज को अगर आप गणना करना चाहते हैं, अगर उसकी क्वांटिटी के बारे में पता लगाना चाहते हैं तो आपको मैथ को पढ़ना ही पड़ेगा। बिना मैथ के कहते हैं कि जीवन अधूरा है। जब आपको गणित पढ़ना है, जब तक आप गणित नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप गणित के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आपका जीवन अधूरा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आज के इस परिवेश में हम और आप जो भी कार्य करते हैं वो एक समय से पाबंदित होकर के कार्य करते हैं, और जो भी कार्य करना है, हमको जैसा भी कार्य करना है, उस कार्य को करने के लिए हमको गणना की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। जैसे मान लीजिए हम और आप, मैं एक टीचर हूं और मैं पढ़ाने के लिए क्लास में एंट्री किया और मुझसे पूछा गया कि आपके विद्यालय में या आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, और मैं आया, मुझे गणित का कुछ भी नहीं पता है। मैं आया और मैंने देखा कि कितने विद्यार्थी, और मैं गया और अब जिन्होंने मुझसे पूछा था मैंने उनसे बताया कि मेरे विद्यालय में या मेरे क्लासरूम में कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं। अब ये जो कुछ है, मतलब ये जो कुछ आया, अब इस कुछ को डिफाइन करने के लिए, इस कुछ को परिभाषित करने के लिए, इस कुछ को एक निश्चित संख्या देने के लिए गणित ने अंक दिया है। जैसे अभी कोई टीचर क्लास के अंदर एंट्री किया और उसने क्या बताया कि मेरे क्लास में कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं। ये वह टीचर एंट्री किया जिसके पास गणित का कोई भी नॉलेज नहीं है, वो गणित के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। एक एंट्री दूसरा टीचर करता है, प्रवेश करता है उसी क्लासरूम में, और वो आता है, वो बताता है कि मेरे क्लासरूम में 52 विद्यार्थी उपस्थित है। अब ये जो 52 आया, इस 52 में इस कुछ को क्या कर दिया, पूरी तरीके से डिफाइन कर दिया, अथॉरिटिक जानकारी प्रदान कर दिया कि इस कक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं, 52 बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको गणित पढ़ना है तो गणित में आपको गणित आपको गणना बताता है। गणित आपको एक्चुअल चीजें बताएगा। एक्चुअल का मतलब वास्तविक चीजें बता देगा। किसी भी चीज को एकदम पूरी तरीके से डिफाइन कर देना ही गणित का काम है। और गणित से सरल सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। जो बच्चे गणित से डरते हैं उनको गणित नहीं डरना चाहिए। आपको अपने जीवन के अभिन्न अंग को बना करके गणित से चलना चाहिए। जब आप अपने जीवन से जोड़ करके, जीवन शैली से जोड़ करके गणित को पढ़ेंगे तो आप निश्चित ही अच्छी तरीके से इसको समझ पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं पहली क्लास, और जो आपके विषय के अकॉर्डिंग पहली क्लास हमारी जो है वो संख्या पद्धति से आधारित है। तो गणित में संख्या पद्धति, जैसे आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है, मान लीजिए आपको अगर हिंदी पढ़नी है, हिंदी पढ़ने के लिए आपको वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। हिंदी पढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, वर्ण की पड़ती है। इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको अल्फाबेट की आवश्यकता पड़ती है। अगर बिना अल्फाबेट के आप इंग्लिश को नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक उसी तरीके से जब आप गणित में प्रवेश करेंगे, अर्थात गणित विषय को जब आप जानने का प्रयास करेंगे, तो सबसे पहले आपको संख्या पद्धति के बारे में जरूर जानना है। अगर आप संख्या पद्धति के बारे में जानकारी नहीं रख पाते हैं तो फिर मान लीजिए कि आपको गणित में शून्य है। अब अगर मैं पहली क्लास संख्या पद्धति पर ले रहा हूं, जो विद्यार्थी इस क्लास को नहीं देख रहे हैं उनको लगता है कि ये बड़ी सरल सी क्या कहते हैं क्लास है, ये तो मुझे हर चीज पता है इसमें। लेकिन यही हम और आप क्या कर देते हैं, चूक कर देते हैं। क्योंकि देखिए किसी भी
मंजिल को बनाने के लिए, किसी भी मंजिल को बनाने के लिए उसके आधार को क्या करना पड़ता है, मजबूत करना पड़ता है। बिना मजबूत आधार के हम बिल्डिंग का निर्माण नहीं कर सकते हैं। बिना नींव को जाने हम किसी भी मंजिल को क्या नहीं कर सकते, इमारत को नहीं खड़ा कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से बिना संख्या पद्धति के जाने हम गणित को नहीं पढ़ सकते हैं। हमारे पास कितना भी सूत्र हो, कुछ भी हो, लेकिन जब तक हम संख्या पद्धति को नहीं जानेंगे तब तक हम क्या कर सकते हैं, गणित को नहीं पढ़ सकते हैं। तो संख्या पद्धति को आइए समझते हैं कि संख्या पद्धति क्या है। आखिरकार गणित की शुरुआत जो है वो यहीं से शुरू होकर के गणित आपको सब कुछ समझा देती है। जैसे संख्या पद्धति, मैंने कहा कि संख्या पद्धति क्या है, अर्थात संख्या क्या है। आपने देखा होगा कि संख्या का मतलब होता है जो गिनने योग्य चीजों को, जो काउंटेबल बनाया था, जो चीजों को गिनती करने के योग्य बनाया, वही संख्या कहलाती है। जो चीजों को गिनती करने के योग्य बनाए, जैसे मैं अंदर घुसा विद्यार्थी, अगर टीचर क्लास के अंदर घुसा और उसने देखा कि बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हैं, अब ये बहुत सारे विद्यार्थियों को गिनती करके उसने एक क्वांटिटी में, एक क्या कहते हैं, अंक निर्धारित कर दिया कि 20 बच्चे बैठे हैं, 25 बच्चे बैठे हैं, 30 बच्चे बैठे हैं। ये जो 20, 25, 30 आया, यही कहां से निकल करके आया है, यही संख्या से निकल करके आया है। कहां से निकल के आया बच्चों, संख्या से निकल करके आया है। आइए हम इसमें देखते हैं संख्या का मतलब क्या होता है। जैसे अभी आप मान लीजिए ये एक क्या है, टीचर है, ये बैठा हुआ है क्लास में, ये क्लास में बैठा हुआ है और इसने देखा कि क्लास में एक भी विद्यार्थी नहीं है। तो जो ये एक भी नहीं है, एक भी विद्यार्थी नहीं है, तो गणित यहां से भी शुरू हो जाता है। गणित की संख्या यहां से क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। मतलब इसका कि अभी विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 0। एक संख्या आपको क्या मिल गई, 0। फिर कुछ विद्यार्थी आके चले गए और लास्ट में उसने बता दिया कि विद्यार्थियों की संख्या हो गई 25। तो ये 0 से लेकर के 25 तक जो भी अंक हमने निर्धारित किया है, यही अंक किसमें आता है, संख्या में आता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे चले जाते हैं, है ना। अब इसी संख्या को दो भागों में हम लोगों ने बांट रखा है। गणित में संख्या को दो भागों में बांटा गया है। संख्या को गणित में दो भागों में बांटा है। एक बोला गया कि एक होती है प्राकृतिक संख्या, ठीक है, और एक होती है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है, इसको समझने का प्रयास करिए। व्हाट इज द नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। प्राकृतिक संख्या का मतलब ये है कि प्रकृति में देखने वाली चीजों को जो आप गिन सको। जैसे मान लो आपने गाय को देखा, अगर एक गाय दिखी तो आपने कह दिया कि मैंने एक गाय देखा। और आकर के अगर आपके पिताजी बोल दिए, अगर आप किसान हो, आपके पिताजी ने कहा कि जाकर के खेत से गाय को आप क्या करो, हाँक करके आओ। आप खेत में गए, वहां आप गए तो वहां आपने देखा कि क्या खेत में गाय पड़ी ही नहीं है। तो क्या आप आकर के पिताजी से ये कहोगे कि पिताजी हमने 0 गाय को हाँका है या 0 गाय को मार के बताया है? नहीं बोलोगे। आप कहोगे पिताजी मैं खेत में गया देख रहे वहां गाय नहीं थी। तो प्राकृतिक संख्याएं जब भी स्टार्ट होंगी तो 1 से ही स्टार्ट होंगी, 1 से पहले नहीं स्टार्ट होगी। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी जो काउंट कर सको आप प्रकृति की चीजों को, जिस भी अंक से आप काउंट कर सको, वो चली जाती है प्राकृतिक संख्या में। लेकिन यही पूर्ण संख्या की जब बात आएगी तो पूर्ण संख्या में क्या होगा, प्राकृतिक संख्या से पहले 0 को जोड़ दिया जाएगा। था 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपकी क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक है। प्राकृतिक